म्यूचुअल फंड्स हम क्यों करते हैं कि बिकॉज वी डोंट हैव मच एक्सपर्टीज टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू इक्विटी मार्केट्स। हमारा टाइम बचता है, हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है एंड हम रेगुलरली उसको ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका रिटर्न आपको कम मिलेगा, बट ऑन द सेम टाइम दैट कंपनी विल डिप्रिशिएट ऑल्सो लेस। स्मॉलर कंपनी में क्या है कि देयर आर टू वे चांसेस, वो ग्रोथ भी कर सकती है, नीचे भी जा सकती है। अगर आप स्मॉल कैप में जाते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको ये विज़न क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर गोल एक्चुअली। आपने आज इन्वेस्ट किया है, ये 1 महीने के लिए नहीं है, ये 6 महीने के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर लॉन्गर टर्म। पैसे बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। दैट इज़ अ सेइंग, सेविंग इज़ ओवररेटेड एंड इन्वेस्टिंग इज़ अंडररेटेड। सेविंग आपको कुछ हद तक सिक्योर रख सकता है, बट आपका एक फोकस्ड गोल है तो वो कॉर्पस बनाने में आपको इन्वेस्टिंग ही हेल्प करेगा। लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो अगर आपका सेविंग्स आपके दूसरे फैक्टर्स को हैम्पर कर रहा है, देन इट इज़ नॉट वर्थ इट। हेलो एवरीवन, रुपीज़ जी में आपका स्वागत है। मैं अनुराग, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर हूँ रुपीज़ी का। आज हमारे साथ हैं इशिता, हमारे क्लाइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में, इनके करियर को लेके, इनके फाइनेंशियल जर्नी को लेके। सो वेलकम इशिता। थैंक यू। जैसा कि कहा, आई एम इशिता और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और इसी साल मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। सो मेरे कुछ एस्पिरेशंस और गोल्स हैं, मतलब आई रियली वांट टू ओपन एन आर्ट कैफे इन 10 years। तो बट वही कि हाउ डू आई स्टार्ट हैविंग मनी फॉर इट, उसके लिए पैसा कैसे आएगा और वहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो मेरे पास कुछ सेविंग्स नहीं है अभी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब 2-2 हज़ार बैंक में डाल के मेरे को मिल जाएगा, तो इसीलिए यू टेल मी कि कैसे इन्वेस्ट होगा। हाँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अभी तक आपकी फाइनेंस की जर्नी कैसी रही है? आप जस्ट अभी आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर पहले से आपका कुछ इसमें एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब शुरुआत ही है, इससे पहले इंटर्नशिप्स किया था, बट उसमें कभी इतना मिला नहीं कि मैं सोच सकूँ कि इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी फाइनली आई फील कि हाँ, अभी नेक्स्ट मंथ से मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो उसी के लिए आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, सबसे पहले हम आपके कुछ गोल्स के बारे में देखेंगे कि आपके गोल्स कैसे हैं और आपकी रिस्क एपेटाइट, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितनी, और उस अकॉर्डिंग आपके गोल्स को हम सेग्रीगेट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ ये कैफ़े ओपन करना चाहते हैं? लाइक दैट कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? आई वुड रियली लाइक टू स्टार्ट मेरे होम टाउन से, क्योंकि होता है तो वो होम टाउन से फीलिंग रहता है, तो हाँ, तो मुझे, और वैसे भी आई एम फ्रॉम जम्मू, वहाँ पे आर्ट कैफेज वाला कंसेप्ट है बट बहुत कम है, नॉट लाइक बैंगलोर, इतना नहीं है। तो इसलिए आई वांट टू, अभी तो 10 साल में आई डोंट नो हाउ इट विल बी, बट फॉर नाउ अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहती हूँ वो इसी गोल से करना चाहती हूँ कि 10 years जम्मू में मुझे एक अच्छा आर्ट कैफे खोलना है। तो मतलब मुझे कितने पैसे चाहिए अगर मुझे आर्ट कैफे खोलना है? अगर हम एक ऐसा विज़न कर रहे हैं कि आपको एक टायर 2 सिटी में आज आपको कहते हैं ओपन करना है, तो अराउंड 35 टू 50 लैक्स ये हम आज का देख रहे हैं। बट आज हाँ, बट इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हमको करना है, उसको भी हमको माइंड में रखना है। सो ये ओवर द डाउन द लाइन ये 10 इयर्स की बात है। तो अभी से अराउंड 2x 3x हमको माइंड में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है? तो एक अप्रॉक्स अगर आप मिनिमम भी लेके चले तो 70 टू 80 लैक्स और मे बी इवन 1 ईयर आपको ऐसा विजन करके चलना पड़ेगा कि यू विल नीड दैट अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर दिस गोल। मतलब मैंने देखी है कुछ वीडियोस और सुना है लोग बोलते कि 40% डाल दो अपनी सैलरी का। आई डोंट थिंक कि मैं अभी 40% डाल सकती हूँ, मतलब 40% अभी मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि बचे हुए अमाउंट से मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वो अपना लाइफस्टाइल ठीक ठाक भी रख पाऊंगी, इसके लिए बहुत खराब इतना पड़ेगा और मुझे 10 साल तो चलो नहीं, बट 40% हाउ? देखिए, यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि वी शुड नॉट स्टिक टू एनी फिक्स्ड नंबर लाइक 40%। इफ 40% और 50% इज अफेक्टिंग योर लाइफस्टाइल, देन इट इज नॉट वर्थ इट, ठीक है? तो जैसी आपकी अर्निंग्स हैं उस हिसाब से यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग।
मतलब अभी सपोज आप 1 लाख पर मंथ अगर इनकम से आपकी है, देन वट एवर इज योर फुल फ्लेज्ड एक्सपेंस रेशियो एंड सेविंग्स ऑल, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको सेग्रीगेट करेंगे. इफ यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग जस्ट 20,000 अ मंथ, दैट इज ओके. ठीक है, अगर आप 40,000 कर रहे हैं आउट ऑफ योर 1 लाख सैलरी, देन इट इज फाइन. कैन आई स्टार्ट विद 10,000? मतलब बाद में तो बढ़ा सकते हैं. मतलब अगर आज मैं 10,000 से स्टार्ट कर रही हूँ, मे बी 2-3 साल बाद मेरी सैलरी ज़्यादा होगी, तो क्या मैं उसको तब 40 कर सकती? Definitely, this is one of the very basic and one of the most important concept in industry. लोग धरती ये करते हैं, वो जो इन्वेस्ट कर, वो जो उन्होंने जहाँ से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू की है, उसी पे वो स्टिक रहते हैं. बट आपको एक अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए अभी आपने ऐसा सोचा, ऐसा प्लान किया कि आउट ऑफ माई सैलरी अभी आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं. इन ईच पर प्रीसीडिंग ईयर आप अगर 10%, 20% से उसको इंक्रीज करते जाते हैं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल मेक अ मैसिव कॉर्पस. मैसिव क्या? बस मतलब कॉर्पस इज योर ओवरऑल फंड. ओवरऑल ठीक है, टोटल लमसम अमाउंट मैंने डाला. हाँ, जो आपने डाला एंड वो पूरा मिला करके, मतलब उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट मिला करके योर होल अमाउंट इज योर कॉर्पस. ठीक है, मेरा ये करना है कि डोंट फोर्स टू सम फिक्स नंबर की 40% ही डालना है. एंड सी, लाइफ इज नॉट अबाउट ओनली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. सो अगर आपका सेविंग्स आपके दूसरे फैक्टर्स को हैम्पर कर रहा है, देन इट इज नॉट वर्थ इट. ठीक है, तो बाकी सी जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे किसी ने कुछ बोला था, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, बहुत सारे लोग तो बहुत सारी एडवाइस देते हैं, बट सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग लगता है. तो मेरे को किसी ने बोला था कि जैसे कोई बंदा है, वो बोल रहा है कि मैं तो पूरी 50% डाल देता हूँ, और कोई कोई मुझे बोल रहा था कि आई वाज लाइक कि मेरे को इतना अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट में डालना है, वर्शिप फंड्स में डालना है, और इतना अमाउंट मुझे अपना इमरजेंसी फंड रखना है. दे वर लाइक व्हाई? क्योंकि पुट इमरजेंसी फंड एंड म्यूचुअल फंड्स टू एंड गेट इट आउट व्हेनेवर यू नीड. सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग नीड टू बी क्लियरली अंडरस्टूड कि सबसे पहले हम लोग जो फाइनेंस जर्नी शुरू करते हैं, उसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें मतलब कि स्टार्ट की जानी होती है. जैसे कि सबसे पहले तो एक इंसान जब कमाना शुरू करता है, ठीक है, आई एम टेकिंग टू इट जनरल कंटेक्स्ट, जब से सबसे पहले इंसान कमाना शुरू करता है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप होना चाहिए अपने फाइनेंशियल जर्नी में, ही शुड कवर अ गुड लाइफ कवर. ही शुड हैव अ गुड लाइफ कवर. मतलब उसको एक अच्छा सा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, सो दैट कि आज वो घर का एक अर्निंग मेंबर है, बाय गॉड से, बाय एनी चांस, कि अगर वो नहीं होता है, देन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि एक आपके पास एक अच्छा हेल्थ कवर, लाइफ कवर होना चाहिए. इसके बाद यू शुड बी हैविंग अ गुड हेल्थ कवर. ठीक है, ये दो चीजें अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं ढंग से, देन आपको थर्ड स्टेप पे अब आना चाहिए कि whatever you are doing today and whatever you are planning, irrespective of that, you must have a fund of at least 6 months emergency fund. ये आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए. लिक्विड कैश rather you put it in FD or any asset जो आपको instant म्यूचुअल फंड्स. see mutual funds mutual fund is subject to market risk. You have heard. See, but इसका असली मतलब ये है कि आपने सपोज 10 lakhs सबमिट किए, 10 lakhs आपने म्यूचुअल फंड में डाले. सपोज इन दिस प्रेजेंट ईयर यू हैव डिपॉजिटेड, मे बी नेक्स्ट 6 months मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो 10 lakhs आपका डिप्रिशिएट हो गया, एंड एट दैट टाइम यू विल नीड द फंड. तो वो मार्केट के वोलेटिलिटी की वजह से आपका फंड नीचे भी आ सकता है. बट इन फिक्स्ड एसेट लाइक एफडी, जो आपका नीचे नहीं आता है, रिटर्न्स उसमें कम आते हैं, बट कंपेरेटिव टू अदर थिंग्स, अदर एसेट्स, बट वो आपका सिक्योर है. ठीक है, तो ये लिक्विडिटी इज वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. ठीक है, जब आपको कैश की जरूरत पड़े तो आप वो रख सके. I have a very stupid question, sorry. Whether Yeah. mutual funds और SIP सेम है क्या? जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो
एक होता है कि अगर आपके पास एक कलेक्टिव फंड है, ठीक है, देन आप उसको एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड इज अ टेक्निक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक तरीका है जहां से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास एक अच्छा खासा फंड है एट वन टाइम वन शॉट, देन यू कैन डू पुट इट इन लमसम। आप एक ही बार में सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, दैट इज योर लमसम अमाउंट। अनदर थिंग इज कि अगर आपकी सैलरी है और फ्रॉम वेयर एवर यू आर अर्निंग समथिंग, आप उसमें से कुछ फ्रैक्शन कंटिन्यूअसली अपॉन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आप इन्वेस्ट करते जा सकते। दैट इज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। periodically आपने कुछ अमाउंट फिक्स कर लिया अकॉर्डिंग टू योर गोल्स कुछ टाइम के लिए, तो आप वो इन अमाउंट रेगुलरली उसमें पुट करते जाओगे, ठीक है। दैट इज SIP। सो यू कैन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम अंडर दैट देयर आर टू टाइप्स, वन इज लमसम, अनदर इज SIP। तो दोनों साथ में भी दे सकते हैं। आप SIP कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में ही, ठीक है। म्यूचुअल फंड यू कैन सी एज अ पेरेंट बॉडी, ठीक है। उसके अंदर आप SIP टेक्निक यूज कर रहे हो। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब मान लो कि आज मैंने SIP स्टार्ट किया बिकॉज आज मैं SIP ही कर सकती, ठीक है। लेकिन आज से 3-4 बार जब मेरी सैलरी ज्यादा होगी तो मुझे लगेगा कि SIP तो करती रहती हूँ, लेकिन सेम पेरेंट में क्या हम वो नहीं कर सकते हो? ऑब्वियस सेम सी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली देयर आर n नंबर ऑफ स्कीम्स अवेलेबल विद अस राइट नाउ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फंड अच्छा चल रहा है, इसमें आपको और ये 5-10 साल के पर्सपेक्टिव से ये और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एंड यू इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी टुडे राइट नाउ, यू कैन पुट लमसम अमाउंट इन दैट स्कीम, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर स्कीम में आप दोनों फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, या तो आप लमसम कर सकते हैं या तो SIP कर सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। बट क्या ये इतना सिस्टमेटिक जा रहा है? मतलब जो भी मैं करूंगी वो हाउ डू आई नो कि मुझे 10 साल बाद वही 40 लाख से 50 लाख ही मिलेगा? सी मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उसको ऐसे प्रॉपर प्लानिंग तो कैसे करेंगे वो? जैसा हम सभी ने सुना म्यूचुअल फंड सही है, सही। इट इज राइट, बट रिस्क इज ऑल्सो रियल। उसमें एक डिस्क्लेमर आता है कि प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ठीक है। द थिंग इज दैट कि मार्केट इज एट वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज कहीं ना कहीं वो लग रहा है आपको मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। एंड मार्केट इज वॉलेटाइल, वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर से हो सकता है, कहीं जियोपॉलिटिकल इशू के वजह से हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये शॉर्टर टर्म के लिए, बट इफ योर विजन इज लॉन्गर, ठीक है, तो अगर आप कहीं भी कुछ भी शुरुआत कर रहे हो 10 साल 15 साल के विजन से लेकर के, देन मार्केट इज हैज टू बी वो ऊपर ऊपर ही जाए 10 होंगे तो ऊपर ही जाए। हाँ, तो जैसा कि आपने बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ डाउन द लाइन 10 years कि आपका पैसा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो मार्केट हैज गिवन अ गुड रिटर्न हिस्टोरिकली, ठीक है। मतलब शॉर्टर टाइम में इन 1 year 2 year 3 year इट कैन फ्लक्चुएट, मार्केट कैन बी वोलेटाइल, बट इफ यू सी इफ यू हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्गर टर्म लॉन्गर विजन, अभी तक मार्केट ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स, ठीक है। सो मतलब हमें लॉन्गर टर्म में इतना ज़्यादा वरीड नहीं होना चाहिए कि हमारे कैपिटल का क्या होगा, इफ कंडीशंस अप्लाई, इफ वी आर इन्वेस्टेड इन गुड फंड्स ओनली। What do you mean by good fund? हाँ, सी देर आर अराउंड so many funds available. But how do I know good funds क्या है? For that, you have to consult a good advisor. That's why we are here. So, a good advisor will suggest you how much amount according to your need is to be invested where. ठीक है। जब आप किसी भी अच्छे एडवाइजर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को एसेस करेंगे, ठीक है। आपके गोल्स क्या है और उस अकॉर्डिंग हम लोग फंड्स का कैटेगराइजेशन करते हैं। सपोज आपको अभी आपके पास कुछ कैपिटल है और वो उसकी ज़रूरत आपको इंस्टेंट नहीं है,
और आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे आपने अभी बताया कि आपको एक कैफ़े के लिए चाहिए, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दैट गोल हम इस फंड को कैटेगराइज़ करेंगे लाइक जो ये म्यूचुअल फंड है, ऑल ओवर जितने भी स्कीम्स होते हैं, इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है? अब हमारे स्टॉक मार्केट में देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज़, अप्रॉक्सिमेटली 6000 कंपनीज़ 6000 हाँ, लिस्टेड ऑन आवर स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ एनएसई एंड बीएसई। जी। तो जो भी फंड मैनेजर्स हैं, फंड मैनेजर्स आर दोज पीपल दे आर प्रोफेशनल हु आर मैनेजिंग पीपल्स फंड। दे कैटेगराइज दोज कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल साइज। कौन कौन कंपनी कितनी बड़ी है उनके कैपिटल के हिसाब से। वो ये कैश मींस कैश। सो हाँ, कैप मीन्स कैपिटल। तो दोज कंपनी हु आर इन लार्जर इन साइज दे आर कैटेगराइज्ड अंडर लार्ज कैप। आज अकॉर्डिंग टू दैट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, दोज कंपनी मतलब कि जिनका वैल्यूएशन 500 करोड़ से अबव है, अराउंड 1000 और 2000 करोड़, वो स्मॉल कैप में आती है, उसके ऊपर मिड कैप में। ये भी अगेन मैंने किसी से सुना था, वो बहुत ज़्यादा से कि जो सुन के आई हुआ है कि बस एक ही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने पे हायर रिस्क बट हायर रिटर्न। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका रिटर्न आपको कम मिलेगा बिकॉज दैट कंपनी इज ऑलरेडी मैमथ, वो काफी बड़ी है इंडिया में, तो उसका रिटर्न बहुत ज्यादा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिखेगा, बट ऑन द सेम टाइम दैट कंपनी विल डिप्रिशिएट ऑल्सो लेस, उसमें उसके गिरने की कैपेसिटी भी कम होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लार्ज कैप से अगर हम मिड कैप में आते हैं, तो मिड कैप वाली कंपनी इतनी बड़ी अभी नहीं हुई है, बट दे आर गुड इनफ, ठीक है? तो वो उसके सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा है और फेलियर के चांसेस भी हैं, थोड़े हाँ ठीक है। तो जैसे जैसे हम कैप्स में नीचे आते जाएंगे, लार्ज टू मिड, मिड टू स्मॉल, तो स्मॉलर कंपनी में क्या है कि देर आर वो मार्केट में सेटल्ड हो चुकी है, बट उनको भी और एक्सपेंड होना है, ठीक है? फॉर दैट इन ऑर्डर टू एक्सपेंशन वो डिफरेंट दे विल ट्राई डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है? वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में अपने कॉर्पस लगाएगी और व्हाटएवर वो अलग अलग तरीके अपनाएगी। तो इसमें देयर आर टू वे चांसेस, वो ग्रोथ भी कर सकती है, नीचे भी जा सकती है। सो दैट यही वो चीज़ है कि अगर आप स्मॉल कैप में जाते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपने अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, यू हैव कैपेसिटी टू सी अ ड्रॉडाउन ऑल्सो। क्यों? अगर क्योंकि उसमें अगर ऊपर जाने की कैपेसिटी है तो नीचे आने की भी कैपेसिटी है। क्या हम दोनों में कर सकते हैं कुछ-कुछ अमाउंट? मैं आपको यही बता रहा था कि अगर कोई आप अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे तो वो आपको एक बैलेंस बना के देंगे कि आपका कुछ पोर्शन लार्ज कैप में जानी चाहिए, आपका विजन अगर ज़्यादा है और आपने कुछ अच्छी फंड सेलेक्ट की है जो अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, देन अब उनका फ्यूचर अगर आप डाउन द लाइन 5-10 ईयर्स बहुत बेहतर है, देन उसमें अगर आप रिस्क लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो दैट मीन्स आई डेफिनिटली नीड एन एडवाइजर, मतलब खुद से नहीं कर सकती। सी मार्केट इज द थिंग कि यू कैन डू बाय योरसेल्फ आल्सो, बट दैट नीड्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टाइम एंड नॉलेज। हाँ, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी हैव फंड मैनेजर्स, दे आर डूइंग दिस ऑन आवर बिहाफ, ठीक है? अगर आप कोई अच्छे फंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको म्यूचुअल फंड्स हम क्यों करते हैं? द बेसिक थिंग इज कि बिकॉज वी डोंट हैव मच एक्सपर्टीज टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू इक्विटी मार्केट्स, ओके। राइट? हमारा टाइम बचता है, हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, एंड हम रेगुलरली उसको ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है? इसी के लिए फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया है, ठीक है? हम अगर ऐसे फंड सेलेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे हमको पोटेंशियल आगे दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ हम एक प्रॉपर रिस्क मैनेज करके हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस एंड जो आपका कंसर्न है उस अकॉर्डिंग हम आपके कॉर्पस को बैलेंस करेंगे। कुछ अमाउंट लार्ज कैप में जाएंगे, कुछ स्मॉल कैप में, और कुछ प्रॉमिसिंग स्मॉल कैप और मिड कैप के मिक्सचर में, जिनका फ्यूचर हमको दैट मीन्स कि फंड मैनेजर को प्रॉमिसिंग लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन इकोनॉमी, जो
आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, अगर आपका एक पोर्शन लार्ज कैप में जा रहा है तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखाएगी, बट बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट भी नहीं होती। ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड वो कैपिटल आपका बोल सकते हैं कि कुछ हद तक सेफ है, बहुत हद तक सेफ है। और मिड और स्मॉल कैप वाले में क्या सीन है कि अगर उसमें आप जा रहे हैं मिड और स्मॉल कैप वाले फंड्स में, तो इनका रिस्क तो है नीचे जाने का, बट रिसर्चर्स ने अगर एक प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है और उनका आइडिया क्लिक हो गया, दैट विल गिव अ मैसिव ग्रोथ। ठीक है, ये आपके कॉर्पस को काफी बेहतर बना देगा डाउन द लाइन 10 years to 2 year to। so that I can get that amount for the cafe. Thanks. Okay, अब इसमें एक एक सवाल और था मेरा कि कैफे वाला इन्वेस्टमेंट तो है, ओके, वो मेरा प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब मेरे को और पीछे से करनी है लाइफ में, जैसे अब मुझे 5 साल बाद अगर शादी गई है और मुझे थोड़ा ट्रैवल करना है, व्हाट डू डू अबाउट दैट? इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है अलग से? जो भी आपके अर्निंग सोर्सेज हैं उसको हम क्वांटिफाई करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक सेग्रीगेट करेंगे कि आपके जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस कैसे जा रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपने गोल सेट किया हुआ है, दैट अकॉर्डिंग वी पुट इट इनटू इन्वेस्टमेंट। जैसे एक तो हुआ कि आपका 10 years का गोल है कैफे खोलना। दीदी 5 साल तो बोले हर हाँ, मैं भी 5 साल का गोल है शादी करना, और बीच बीच में कुछ और छोटे मोटे गोल्स हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी विल सेलेक्ट द फंड्स। ये जो चीज लॉन्गर ड्यूरेशन की है उसमें हम लोग उस अकॉर्डिंग के फंड्स डालेंगे। ये मार्केट में क्या है कि यहाँ टाइम का बेनिफिट मिलता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। टाइम के साथ अगर इसको मिक्स किया जाए इट कैन क्रिएट मैसिव। हमारे अगर 2-3 गोल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि एक शॉर्टर टर्म गोल का है, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे हमको ये करना है। लॉन्गर टर्म गोल है कि 10 years तक इस फंड को हमें देखना नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम फंड्स चूज कर रहे हैं देन इट विल क्रिएट अ बैलेंस पोर्टफोलियो। एक बहुत नॉन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन पूछूं ना, कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, बट मुझे लगता है मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं सोचती रहूंगी उस अमाउंट के बारे में। हाउ डू आई नॉट थिंक अबाउट इट? यूजुअली रिटेलर्स के साथ क्या होता है कि जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं हमारा माइंड वहाँ पे स्टक कर जाता है। ठीक है, हमने पर्सनली आई हैव सीन मेनी क्लाइंट्स कि उन्होंने किसी फंड में इन्वेस्ट किए हैं विद अ विजन ऑफ 10 years। अब वो रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे, आज 1% डाउन हो गया, आज आधा % डाउन हो गया। दैट इज नॉट द करेक्ट वे। अगर आपका विजन 10 years का है, वाई आर यू मतलब अननेसेसरी प्रेशराइजिंग इट। ठीक है, ये उससे क्या होता है हमारा इमोशन बिगड़ जाता है। इमोशन। हाँ, फॉर दैट ये इमोशन और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ही फंड मैनेजर्स हैं आपके साथ, और वो आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू चेक योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एवरी डे। मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी ये वॉर वगैरह हुआ ना, तो उसका ऐसा था कि ही वाज सेइंग हिज पोर्टफोलियो एवरी अदर डे लाइक 60% डाउन हो गया, 40% डाउन हो गए। तो वो देख के मुझे होता है कि जब मैं इन्वेस्ट करूंगी, व्हेन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो आई थिंक आई विल फील द सेम। तो मेरी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? नो, फॉर दैट कि क्या करना होता है, ट्रस्ट इट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको ये विजन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज योर गोल एक्चुअली। आपने आज इन्वेस्ट किया है, ये 1 महीने के लिए नहीं है, ये 6 महीने के लिए नहीं है, दिस इज फॉर लॉन्गर टर्म। ठीक है, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो मार्केट ने लॉन्गर टर्म में पॉजिटिव ही रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, सो ये एक कॉमन ह्यूमन इमोशन है कि हम लोग पैनिक कर जाते हैं फॉर शॉर्टर इवेंट्स को लेकर के, वट एवर इट इज, वो वार की वजह से हो। लास्ट अगर आप 2-3 साल पहले का ये करें, पहले भी वॉर हुए थे, रशिया यूक्रेन और ऐसे, इनका इम्पैक्ट कितने टाइम रहा, मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे आया, अगेन इट शॉट अप। तो जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं इसमें शेकआउट्स तो आते हैं, बट लॉन्गर टर्म मार्केट को इससे नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होता है। लॉन्गर टर्म में आपका पैसा आपको कॉर्पस बनेगा ही बनेगा। सो यू हैव टू जस्ट बी बिलीव एंड ट्रस्ट। सी मार्केट में यही थिंग है कि पैसे बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल और, अब
व्हाट अबाउट द टैक्स थिंग? मतलब मान लो कि अब 10 साल हो गए या 5 साल हो गए, अब मैं बोल रही शादी करनी हो, कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या जब मैं वो पैसे निकालूँगी, क्या मुझे पूरा पैसा मिलेगा? म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि इट इज़ अ लिक्विड एसेट। जब भी आपको जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, at any point of time you can redeem it, and within that stipulated time, maybe 48 hours or 72 hours, money will be in your account। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे फंड्स में, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पैसे की ज़रूरत है, यू कैन श्योरली विदड्रॉ इट। ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि आपको इन्वेस्ट करने टाइम पे पैसे नहीं लगते हैं, देयर इज नो ब्रोकरेज एंड नो चार्जेस, बट एग्जिट करने टाइम, रिडीम टाइम में यू हैव टू गिव अ एग्जिट लोड। लोड इज इट टैक्स? नॉट टैक्स, दैट इज चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज ऑफ जो फंड मैनेजर ने डाला। हाँ, जो फंड मैनेजर ने डाला या जहाँ किसी से भी आप एसोसिएटेड हैं, दे चार्ज ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ टैक्सेशन लॉ इन इंडिया। वो भी है। अब हाँ, वो क्या है कि जब आप एक्चुअली जब हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इज कंसिडर्ड वट एवर थिंग यू आर होल्डिंग फॉर लेस देन 12 months। ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म, एंड वट एवर अमाउंट चीज यू आर होल्डिंग फॉर मोर देन 12 months, दैट इज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आप जो भी विड्रॉ कर रहे हैं इन्वेस्ट करके less than 12 months, that is taxed around 20% on your gains, on your gains only, and based upon that term, your whatever gains you are having, that is also classified upon that only। शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई गेन हो रहा है, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, एंड लॉन्ग टर्म में अगर आपको कोई गेन हो रहा है, दैट इज LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो STCG पे जो टैक्सेशन है इंडिया में, वो अभी 20% का है। ठीक है, और LTCG में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, जो भी आपका टैक्स आएगा वो 12.5 पे आएगा, एंड कंडीशन इज दैट कि आपका गेन का अमाउंट 1.25 लाख से ऊपर होना चाहिए। if your then there is no tax। ओके। if your gain is above 1.2 lakhs, it will be taxed 12.5%। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आज से 40 या 40,000 डाल सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई कैन डू इट एज अ फ्रेशर एज ऑफ नाउ। मान लो मुझे अभी 10,000 से स्टार्ट करने हैं, तो क्या मैं बाद में बढ़ा सकती हूँ कि नहीं मतलब उसको ज्यादा कर दूं बाद में बढ़ा के? definitely, and you can do this। for this हमारे रुपीज़ के वेबसाइट पे ही अगर आप आते हैं, तो इसमें एक कैलकुलेटर है जो आपको यहाँ पे शो होगा, स्टेप अप कैलकुलेटर नेम का। ठीक है, स्टेप अप SIP। इसमें जस्ट आप मेंशन करेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स, जो भी, सपोज आपका आज का रिक्वायरमेंट है 10,000, आप आज 10,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप एनुअली 10% स्टेप अप कर रहे हो, मतलब अपॉन योर इन्वेस्टमेंट 10% पर मंथ आपका इंक्रीज हो जाए नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, सो दैट हमने मंथली इन्वेस्टमेंट में 10,000 डाल दिया, एनुअल स्टेप अप में 10% ये कर दिया, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 12% ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टाइम पीरियड है 10 years का। एज सुन एज वी विल पुट दिस डेटा, हमारे को इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टोटल गोल अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज 33,74,326। हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट था 19,12,000 समथिंग, और रिटर्न्स हमारे को जनरेट हुए हैं 14,61,000, वो 14,61,000। दिस इज नॉट एनफ फॉर माय आर्ट कैफे, राइट? आर्ट कैफे की तो हमें अगर 9 भी लाख चाहिए, सी फिर व्हाट इज द स्टार्टअप? I have just given you a example। ठीक है, if you are visiting for that your cafe only, you can increase this amount। I am increasing like 25,000। Suppose I am investing 25,000 per month, and our step up amount is 10% only। ओके। We can customize it in any way according to our convenience। कि अभी 10,000 भी हमारा हम मंथली कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से हम 10% के जगह 15% और 20% करते हैं, तो हमारा जो एट द एंड ऑफ द
अमाउंट आ जाएगा वो बढ़ जाएगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे 10,000 का इनिशियल अमाउंट दिया है। लास्ट एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया था 10%, अभी हम इसको इंक्रीज कर दे रहे 20% से, राइट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years our goal amount will be 50 lakhs and 61 crores. Actually, इतना ज़्यादा पर है। तो मतलब अगर मैं कुछ 30-40% इंक्रीज करती जाऊँ हर साल, देन Obviously your capital will grow and corpus amount you will see a huge difference. So because see that is the magic of compounding. The more time you will give with the compounding flexibility, you will get good amount. At the end result it will be nice. so overall what I could understand कि start investing however you want. You can change it in between with your own needs, and then you can also redeem whenever you want. अगर शादी के लिए चाहिए तब भी ले सकते हैं, उसके बाद चाहिए तब भी ले सकते हैं, given some taxes and all. और उसके बारे में नहीं सोचना है मिड डिप्रेशन के तो। This depends upon various factors. सबसे पहले तो इंडिया में क्या है कि that is a saying, saving is overrated and investing is underrated. ठीक है। हाँ मतलब वी एज अ मेजॉरिटी मास अगर हम देखें तो हम लोग सेविंग पे अभी तक जो होते आया है, सेविंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। बट अगर आपको एक गोल सेट, आपका एक फोकस्ड करियर है, फोकस्ड गोल है, तो वो कॉर्पस बनाने में आपको इन्वेस्टिंग ही हेल्प करेगा। सेविंग आपको कुछ हद तक सिक्योर रख सकता है फॉर अ कंसर्न पीरियड ऑफ टाइम, बट if you are visioning future, then investing is much better option. म्यूचुअल फंड से Yeah, obviously mutual fund सही है, but please read all the documents carefully. for sure. So that's all from my side. Okay, thank you very much. Thank you so much for all of your advices. It really helped. I can see the vision now कि एक art cafe in my hometown. So yeah. I hope this insight helped you. And ये मतलब आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को प्लान करने में I will take everything. yeah. Thank you for Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for watching. Please like, share and subscribe, and we will make once again. Thanks.